हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्यों कॉन्सेप्ट रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ज़रूरत पड़ी किरचॉफ लॉ को डिफाइन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी मेरे सामने कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की कन्वीनियंस के हिसाब से हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो है इसका यूज़। ठीक है, इट इज़ यूज to solve difficult circuit। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो आप किरचॉफ लॉ लगा के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसका जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, ठीक है, दूसरा जो होगा वो उसका जंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वो होता है जैसे कि आप कोई भी सर्किट ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से करंट आ रही है, कहाँ से करंट जा रही है। ठीक है, आपको किससे करंट निकालनी है, ये होता है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जंक्शन क्या होता है, सपोज ये आपका जैसे कि कोई बैटरी है, उसने करंट निकाला। ठीक है, उसने करंट निकाला, फिर उसने जिस पॉइंट पे उसकी करंट डिवाइड हो जा रही है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा वो होता है उसका जंक्शन। ठीक है, तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल लूप। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास ये सर्किट है, इसमें आपकी बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है, ये आपकी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके नीचे भी आपने एक बैटरी लगा रखी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नाम दे सकते हैं A B C D E F। ठीक है, तो सपोज मैंने इस बैटरी से करंट अगर निकाल ली, ठीक है, अगर मैंने इस बैटरी से करंट निकाली I, तो ये करंट आई यहाँ तक, फिर देखा यहाँ पे इसको 2 पाथ मिल गए। ठीक है, तो अगर मैंने इस पाथ पे I1 करंट भेजे तो इस पाथ में मेरी बचेगी करंट I माइनस I1। तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, जहाँ पे करंट मेरी अपनी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, और जिसके जैसे कि सपोज मैंने एक कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया, उसका ये जो मैंने एक मतलब क्लोज्ड लूप की बात करते हैं अगर। ठीक है, जैसे क्लोज्ड लूप होगा तो वो ये होगा, जैसे ABCDA, ये इसका एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, ऐसे CDEFC ये इसका एक क्लोज्ड लूप होगा। ठीक है, तो दिस इज द लूप, दिस इज द जंक्शन, और ये पूरा जो सर्किट आपको बना है ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में सबसे किरचॉफ का पहला लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसके और भी कई नाम हैं, जैसे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, इसके और भी कई सारे नाम हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या 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 नाम से बुलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको करंट लॉ और जंक्शन लॉ। ठीक है, ये लॉ आपका क्या कहता है। ठीक है, इस लॉ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब किसी भी पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम होगा जो करंट का, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे जितनी करंट आ रही होगी, ये आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, हम लोगों ने एक जो उसमें पढ़ा था एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जितने चार्ज उसमें वहाँ पे पॉइंट पे आएगा उतना ही चार्ज वहाँ से निकलेगा। ऐसे यहाँ पे करंट पे भी है। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका लॉ लिख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम of current at a point is always zero। ठीक है, what is summation of current is zero। इसका साइन, what is साइन कन्वेंशन ऑफ दिस। साइन कन्वेंशन में हम लोग बात करेंगे जब भी कोई किसी भी जंक्शन पे अगर कोई करंट आ रही होगी तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो उस पॉइंट से करंट निकल रही होगी उसको हम निगेटिव लेंगे। ये इसका साइन कन्वेंशन। इनकमिंग करंट
is taken positive, outgoing current is taken negative। ठीक है, जितनी भी आउटगोइंग करंट होगी वो नेगेटिव होगी और जो इसकी इनकमिंग करंट होगी वो पॉजिटिव होगी। अब सपोज मैं एक जंक्शन बना देती हूँ, सपोज मेरा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो करंट आ रही हैं, एक I1 आ रही है, एक I2 आ रही है। ठीक है, और यहाँ से जो निकल रही है वो I3। तो अगर इस जंक्शन की बात करें तो इस जंक्शन में करंट कितनी आ रही है? अगर मैंने इससे कहा किसी भी पॉइंट पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट के बात करें तो ये करंट आ कौन सी रही है? I1 प्लस I2। ठीक है, और निकल कौन सी रही है? मतलब आउटगोइंग करंट विल बी टेकन नेगेटिव, तो I3 निकल रही है माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही बात मैंने वहाँ पे बोली कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द टोटल इनकमिंग current at a junction is equal to total outgoing current। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो अच्छा करंट होती कैसी क्वांटिटी है? करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसमें कंजर्वेशन की बात कर लें तो किसके कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? तो ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ is based on conservation of चार्ज। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि चार्ज के कंजर्वेशन में। ठीक है, चार्ज की बात हो रही, करंट का मतलब क्या होता है? ये चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग दूसरे लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ। इसके भी दो और नेम होते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, इसका नाम और क्या क्या होता है? एक तो वोल्टेज लॉ, ठीक है, और लूप लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सपोज हम एक सर्किट बना लेते हैं, ये आपका कोई EMF है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपकी बैटरी लगी, इसका इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, सपोज ये बैटरी E1 है आपकी। ठीक है, ये बैटरी है आपकी E2, ये है आपकी E3, ये है आपकी E4। इनका जो रेजिस्टेंस है आपका कॉमन, ये R1 हो गया इसका रेजिस्टेंस, ये इसका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका कोई, तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि ये जो वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ एन अलजेब्रिक नेटवर्क। मतलब किसी भी क्लोज लूप, मतलब एक कोई भी क्लोज लूप होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, जो भी क्लोज लूप होगा आपका। ठीक है, तो उसका अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अब जो पहले में क्या था? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0, ये वाला क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अराउंड एनी क्लोज लूप, of an electrical network, the algebraic sum of potential difference is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल अलजेब्रिक सम पोटेंशियल का होगा वो 0 होगा। अब हम इसके साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये इसका मतलब स्टेटमेंट है। अब इसके साइन कन्वेंशन कि कब मुझे जो है उसका पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, कब उसका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और करंट जब आ रही होगी तब उसको कैसे लेंगे, मेरा वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको कैसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में साइन कन्वेंशन, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन इसका क्या बोलता है? इफ वी एंटर थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल of the battery, the potential difference is positive and
वाइस वर्सा। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये कोई जैसे कि मैं अगर मेरे पास पहला साइन कन्वेंशन देखिए, ये आपके पास बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट ए है, ये आपका बी है, ठीक है। मेरी करंट सपोज अगर मैं अगर किसी भी ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो अगर मुझे वी ए बी लिखना होगा और मेरी करंट इधर से अगर मेरे सामने पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो मैं इसको प्लस ई लिखूंगी, ठीक है। ये आपका E1 है तो आप इसको प्लस E1 लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, सपोज मेरे पास ये कोई है, इसका निगेटिव टर्मिनल मेरे सामने पहले आ जाएगा, ये आपका ए पॉइंट बी पॉइंट, ये आपका निगेटिव पॉजिटिव, करंट इधर आ रही है, मेरे सामने कैसा आ गया, निगेटिव टर्मिनल, तो देन वी विल राइट दैट -E1, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर सपोज मैं किसी भी रेजिस्टेंस में, अब मैं सेकेंड कन्वेंशन की बात करती हूँ, मैं अगर रेजिस्टेंस के थ्रू एंटर कर रही हूँ, ठीक है, ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी, मैं अगर रजिस्टर के पास अगर जा रही हूँ, करंट मेरे पास अगर करंट जा रही है, ठीक है, तो मैं इसके पास जा रही हूँ, तो मेरा जो पोटेंशियल होगा ए बी का वो होगा IR, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ए पॉइंट से, ये मेरा रजिस्टर है, ए से बी पॉइंट तक जाऊँगी। अगर मैं रजिस्टर से बी से ए की तरफ आ रही हूँ, अगर मुझे करंट मिल रही होगी, ठीक है, तो मैं इसको निगेटिव कर लूँगी, VAB इज इक्वल टू -IR। ये इसका है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर इज टेकन पॉजिटिव इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर इज टेकन positive if we enter in the direction of current and vice versa, ठीक है। अब हम लोग सपोज मेरे पास ये कोई नेटवर्क, जब मेरे पास ये जो था, इसमें हम इलेक्ट्रिकल KVL अप्लाई करते हैं, जो मैंने अभी सर्किट बनाया था इसमें हम KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने सर्किट कैसा बनाया था, एक बार फिर से हम इसको बना लेते हैं। हेयर इज द सर्किट, मेरे पास 4 बैटरी लगी हुई हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इसका रेजिस्टेंस R1 E1, नेक्स्ट वी विल गो, ये मेरे पास सेकेंड बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस R2 E3, नाउ वी विल कम टू R3, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, फिर मेरे पास आया पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये आपकी बैटरी है E2, ये आपकी है बैटरी E4, R3 है, ये आपका हो गया R4, R2, R1, R3, R4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये इस क्लोज्ड लूप में, ठीक है, इस क्लोज्ड लूप को हम लोग नाम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL ऑन लूप ABCDA, ठीक है, इसमें हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अगर मैंने करंट इससे निकाली है, ठीक है, अगर मैं इस करंट निकाली है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे सामने देखिए कैसा टर्मिनल पड़ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है, ठीक है। ए से हम बी की तरफ पढ़ते हैं, ए से बी वाले में क्या हो रहा है, मेरे सामने पॉजिटिव आ रहा है, तो हम इस पर लिखेंगे E1, ठीक है। अब मैंने करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हम इसमें करंट की डायरेक्शन भी बना लेते हैं, मैंने यहाँ से I निकाली, यहाँ से I निकाली, इन पूरी सर्किट में I करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये सब पूरे सर्किट में आई। अब मैं देखिए यहाँ पे जब मुझे करंट मिल रही है, जब मैं इस सर्किट से ABCD की तरफ बढ़ूंगी तो मुझे करंट मिल रही है, आती हुई मिल रही है, ठीक है। डायरेक्शन, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव रहती है, अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, -IR1। फिर हम लोग BC में जाते हैं, ठीक है, BC में मेरे सामने पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए करंट आ रही है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, -IR2। फिर मैं गई, मेरा पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया A4, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा है, मैं जा रही हूँ, ये आ रही है, ठीक है, -IR3, ठीक है। फिर प्लस करी तो मेरा पास ये जो बैटरी का टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल आया, और ठीक है मैं जा रही हूँ, ये आ रही है, ठीक है, -IR4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसमें इस पूरे क्लोज लूप में मैंने इसमें अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सम ऑफ net EMF is equal to the sum of product of
करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टर। करस्पॉन्डिंग रजिस्टर। ठीक है, मैंने इस लूप में जो है आपको केवीएल अप्लाई करके दिखा दिया है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, पूरे क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो आपने ये देख लिया कि जितनी भी बैटरी मैंने लगाई थी, ठीक है, उससे तो वो किसके बराबर था, वो मेरा था जितनी उसने करंट निकाली उसमें से। ठीक है, और उनके अक्रॉस जो रजिस्टर लगे हुए थे, ठीक है, उनके बराबर था। तो हमने देख लिया कि इसका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए जितना बैटरी ने करंट निकाला उतना उसने जितना बैटरी ने करंट दिया उतना उसने निकाला। ठीक है, तो ये इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो वर्क डन की बात हो रही है, वर्क डन की बात हो रही है तो एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, एनर्जी, इसलिए इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग एक जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये मेरा कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, हेयर इज द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, फिर आगे मैं बढ़ी, फिर यहाँ पे मेरे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, हेयर इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो ये बैटरी आपके 6 वोल्ट की लगी हुई है, ये आपके 12 वोल्ट की, ये 5 ओम की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ABCDEF। ठीक है, तो सपोज, अच्छा ये देखिए, जब मैंने सब कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं। ठीक है, आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ये I3 है, ये ऊपर जा रही है I2, और इसमें जो निकल रही है ये ऊपर जा रही है I1। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने देखिए इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया कि जिस बैटरी का EMF सबसे ज़्यादा होता है, करंट हमेशा वहीं से निकालते हैं। ठीक है, तो मैं जब इस बैटरी में आगे बढ़ी, ठीक है, इस बैटरी से मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से करंट निकाला, ये I1 यहाँ पे भी गया, ये I1 यहाँ पे भी गया। ठीक है, इस पे I3 चला गया, इस पे I3 चला गया, और इस पे जो है मेरा I2 जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं I1 प्लस I2। पहले तो हम इस पॉइंट B पे जंक्शन लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ जंक्शन लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये हुआ मेरा जंक्शन लॉ से। जंक्शन लॉ, किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग किरचॉफ केवीएल अप्लाई करते हैं ए बी ई एफ ए पे। ठीक है, अप्लाई केवीएल ऑन ABEFA, इस लूप में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बैटरी से निकलते हैं। अच्छा, जब मैं करंट यहाँ से निकल रही है मेरी, ठीक है, तो हम लोग बैटरी से जब निकलते हैं तो सबसे पहले हम ये देखिए, जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से एंटर की, ठीक है, यहाँ पे I3 आया। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने इसमें करंट निकाली तो यहाँ पे जब मैंने I2 है यहाँ पे, ठीक है, तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे केवीएल तो ट्वाइस I3। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं लूप में इस तरफ से जा रही हूँ और करंट मेरी इधर ही जा रही है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ट्वाइस I3। ठीक है, फिर हम इधर गए, बैटरी का कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, तो -12 वोल्ट। ठीक है, फिर हम देखें करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो 5I1 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा लूप में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग अप्लाई केवीएल ऑन सेकेंड लूप, इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल ऑन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप कौन सा है आपका, BCDEB, BCDEB। ठीक है, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, जब मैं इस तरह से जा रही हूँ, ठीक है, देखिए मैं इधर जा इधर रही हूँ, करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3I2, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमें मिल रहा है, पॉजिटिव, तो +6। ठीक है, फिर मैं इधर गई, मैं करंट इधर आ रही है, मैं जा इधर रही हूँ, -2I3, -2I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख देंगे ट्वाइस I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है,
अब हम इन इक्वेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्वाइस आई थ्री विल बी कैंसल आउट, ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस आई थ्री प्लस 5i1 इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यहाँ करेंगे तो ट्वाइस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरा जो होगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये क्वेश्चन। और i1 प्लस i2 आप लोगों ने यहाँ पे पहले ही अप्लाई कर रखा था, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को अप्लाई कर लें, ठीक है, इसको ये तीन आपके पास इक्वेशन आ जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके करंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, ठीक है। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i3, ये क्वेश्चन है आपकी। 5i1 प्लस 5i माइनस 3i2, यहाँ पे आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है 5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे i1 i2 आपका 3 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके तीनों अननोन है, तो मुझे जो भी करना है इन्हीं सर्किट्स के अंदर करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने ट्वाइस i3 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 6, तो मैं i3 की वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। i3 की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, i3 की वैल्यू i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ट्वाइस i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया, ट्वाइस i1 i2 के टर्म्स में आ गया। यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो 5i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरा ये कैंसिल आउट हो जाए, तो ऊपर वाले को 5 नीचे वाले को 2, ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10i1 प्लस 25i2 इज इक्वल टू 30, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा i1 वाला, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आपने क्या किया प्लस है माइनस, तो यहाँ पे प्लस करें, ठीक है। तो यहाँ पे 31i2 इज इक्वल टू, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 18, ठीक है। i2 इज इक्वल टू 18/31 एम्पियर, i2 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, i2 की वैल्यू, अब हम i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5i1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 18/31, ठीक है। तो यहाँ 186 प्लस 54/31, ठीक है, और 5i1 यहाँ पे है, ठीक है। तो i1 इज इक्वल टू 240/155, ठीक है। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 48/31, i1 इज इक्वल टू 48/31 एम्पियर। तो i1 i2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप i3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2 था, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे 18 प्लस 48/31, ठीक है। तो ये आपका आएगा 66/31, हेयर इज द वैल्यू ऑफ i3, ठीक है। तो ये आपकी i3 की वैल्यू है। अब हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसके, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई में आ चुके हैं कुछ एक दो बार, ठीक है, तो वो हम कर लें। सीबीएसई 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं केवीएल और इसको सॉल्व करते हैं पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा कि पावर कंज्यूम्ड पूछी गई है इसमें, ठीक है। तो पावर वाला मैंने इसी वजह से पहले थोड़ा करा दिया, जबकि ये चैप्टर आपका बाद में है, ठीक है, लेकिन मैं इसको पहले ही करा दिया क्योंकि इसमें यूज़ होगा केवीएल में। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। यहाँ पे गया एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जब इसमें अप्लाई किया तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है आपकी, हेयर इज द 6 वोल्ट बैटरी, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। A B C D E F, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें निकालना क्या है, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस बाय R इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। आपको इसमें जो है पावर कंज्यूम निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें करंट अगर निकाल लें तो आप पावर कंज्यूम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़ी वाली बैटरी से EMF से हमेशा करंट निकालते हैं। मैंने क्या किया, मैं इसमें करंट निकाल देती हूँ सबसे पहले बड़ी वाली बैटरी से, ठीक है। बड़ी वाली बैटरी मेरे पास 12 वोल्ट की है, मैंने इससे करंट निकाली I, ये गई I। अब यहाँ पे डिवाइड होगी, तो यहाँ पे सपोज I1 गई तो यहाँ पे मेरी कितनी गई I माइनस I1,
ठीक है। अब आप ये देखिए I1, अगर मुझे I1 मिल जाए तो मैं इस पर निकालने वाली पावर, इस पे कंज्यूम होने वाली पावर निकाल लूँगी। ठीक है, यहाँ पे I1 गई, ये I1 गई, ठीक है, I माइनस I1 इस पे गई, ठीक है, I माइनस I1, ठीक है, इसमें जाके ये आपकी जब आप कंज्यूम हो जाएगी तो यहाँ पे मेरी फिर आई आ जाएगी। जितनी जितनी मैंने इससे बैटरी से करंट निकाली है उतनी ही करंट इसमें वापस जानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या करूँगी, अप्लाई KVL, ठीक है, अब मैं KVL अप्लाई करने जा रही हूँ इस सर्किट में। ठीक है, अप्लाई KVL ऑन, KVL मैं किस पे, मैं सपोज मैंने लूप बनाया है ये इस तरह से, इसका लूप मैंने इस तरह से बनाई। अप्लाई KVL ऑन ABEFA, ठीक है, मैं इसमें KVL अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ से जब निकली, आई करंट मिली, यहाँ पे गए, देखिए करंट की डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हमेशा प्लस लेते हैं, 4I1, फिर यहाँ से गए, यहाँ पे मुझे I1 I, फिर यहाँ से करंट की डायरेक्शन में प्लस 2I इज इक्वल टू, बैटरी के अगर निगेटिव टर्मिनल में हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग हमेशा माइनस लेते हैं, तो -12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, 2I प्लस 4I1 इज इक्वल टू 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इसमें हम लोग अप्लाई KVL ऑन BCDEB, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से घूम रही हूँ, ठीक है, तो मैं इधर गई, ठीक है, तो जब I1 की डायरेक्शन, जब मैं करंट की सेम डायरेक्शन में चलती हूँ तो मुझे पॉजिटिव लेना होता है। तो यहाँ पर मेरा 4I1 इधर से गई, फिर यहाँ पे मेरा I माइनस I1 है, यहाँ पे मैं नेगेटिव टर्मिनल में घुसी, -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो I1 आपकी आ गई 6/4, ठीक है, I1 आप लोगों ने निकाली 6/4। तो इसको जब कैलकुलेट 2 3 जा 4 तो 1.5 एम्पियर I1, ठीक है। तो I1 ट्वाइस I इज प्लस 3/2 इंटू 4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2I इज इक्वल टू 6, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। तो आप ये देखिए 4 ओम के रजिस्टर में करंट जा कितनी रही है, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1.5 एम्पियर। तो मुझे अगर 4 ओम के रजिस्टर में पावर ऑन 4 ओम रजिस्टर, करंट इसमें कितनी जा रही है, I1 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R होगा, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4, ठीक है, तो 6, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 9 वाट, आंसर आ जाएगा इसका 9 वाट। ये आपका CBSE 2014 में ये आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज पावर कंज्यूम्ड ऑन 4 ओम रजिस्टर, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने इसको निकाल लिया। अब हम अगले सर्किट पे चलते हैं। ये भी आपका CBSE, ये आपका CBSE 2014 में आया था, CBSE 2014। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2013, इसका भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इसमें क्या निकाला, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 30 ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास सर्किट गिवन है, इसमें 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ कोई जस्ट मिनट, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा लेती हूँ। दिस इज 20 ओम रेजिस्टेंस, बैटरी इज 20 वोल्ट, ठीक है। और इसमें ये मैं नेगेटिव टर्मिनल बना हुआ है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पे 20 वोल्ट का है, ये 20 ओम है, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ABC, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको जो गिवन है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले देखनी कौन सी बैटरी बड़ी है। तो बैटरी इसमें ये कौन सी, ये मेरी 80 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी 20 वोल्ट की बैटरी, तो जो भी बड़ी बैटरी होगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देख रहे थे क्या निकालना है आपको, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 30 ओम, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी बड़ी बैटरी मेरे पास कितनी है, 80 वोल्ट की है। तो 80 वोल्ट की बैटरी से जब मैं करंट निकालूंगी तो ये मेरी 80 वोल्ट की बैटरी है, 80 जब करंट निकलेगी तो मेरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ये मैंने I करंट निकाल दी, ये करंट आपकी I गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आके डिवाइड, इस जंक्शन पे डिवाइड होगी। अब सपोज मैंने यहाँ पे करंट भेज दी I1, तो इस यहाँ पे कितनी गई, I माइनस I1, ठीक है। फिर मैं इधर से चली I माइनस I1, ठीक है। और बैटरी से जितनी करंट निकाली वापस उसको उतनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने I यहाँ पे पहुँचा दी। अब मैंने इसमें करंट डिवाइड कर, करंट मैंने दे दिया है हर जगह, ठीक है। अब इसमें मुझे लगाना है KVL, ठीक है। सबसे पहले आप लूप बना लीजिए इसमें। तो लूप बनाने में सबसे पहले आप ये इसको जो है क्लॉकवाइज लूप बना लीजिए। तो सबसे पहले इसमें मैं अप्लाई KVL ऑन
नाउ मेरा क्वेश्चन है अप्लाई केवीएल ऑन बी सी डी ई बी। इसमें केवीएल मैं अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसमें केवीएल अप्लाई करूँ तो देखिए मैं जब जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे करंट बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, निगेटिव, तो -80, ठीक है। फिर मैं इधर से गई तो मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो प्लस लेती हूँ 20I। फिर मैं इधर गई, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे फिर मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर किया -20, ठीक है। फिर मैं इधर गई, ये मेरा 20 ओम का रजिस्टर है, इसमें मेरी करंट कितनी जा रही है, मेरी I1 जा रही है, ठीक है। तो मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करती हूँ तो मैं 20I1 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया। तो 20I प्लस 20I1 इज इक्वल टू 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100, तो I प्लस I1 इज इक्वल टू 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग अब केवीएल अप्लाई करते हैं सेकंड वाले लूप में। इसमें सपोज मैंने इस तरह से घूमती हूँ, अब मैं देखिए कैसे इसको इक्वेशन बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं निकली, जब मैं इधर से मैं जा रही हूँ, इधर से मैं जस्ट ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बना लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें केवीएल अप्लाई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग जा कैसे रहे हैं, ये जो आप सर्किट है, ठीक है, तो ये 20 ओम का है, ठीक है। मैं जा इधर रही हूँ, ठीक है। मैंने लूप कैसा बनाया है, लूप मैंने एंटी क्लॉक बनाया है और मैं करंट मेरी किधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ मेरा कैसा होगा, -20I1। जस्ट अ मिनट, इसमें मैं लिख देती हूँ थोड़ी सी थ्योरी। अप्लाई केवीएल ऑन, अप्लाई KVL on ABEFA, ABEFA, ठीक है। KVL मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो -20I1 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +20, ठीक है। ऊपर जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इधर जा रही हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो +30 इंटू I माइनस I1 +30I माइनस I1। अब मैं वापस जा रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 30I माइनस 30I1 माइनस 20I1 इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो इसको जब मैं करूँगी सॉल्व, 30I माइनस 50I1 इज इक्वल टू -20, ठीक है। तो जब मैं इस 20 को इधर लाऊंगी तो 50I1 माइनस 30I, ठीक है। तो ये 0 0 विल बी कैंसल आउट, तो आपका हो जाएगा 5I1 माइनस 3I इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये दो इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो I की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 5I1 माइनस I की वैल्यू अगर मैं पुट दूँ 5 माइनस I1 माइनस 3, 5 माइनस I1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 5I1 माइनस 15 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 2, ये आपका हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 8I1, I1 इज इक्वल टू 17/8 एम्पियर, ठीक है। अब I जस्ट अ मिनट, I प्लस I1 इज इक्वल टू 5, I प्लस I1 इज इक्वल टू 5, I1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, I इज इक्वल टू 5 माइनस 17/8, ये हो जाएगा 40 माइनस 17/8, ये आपका हो जाएगा 23/8, करंट आपकी हो जाएगी 23/8 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने करंट की वैल्यू निकाली। आपसे अच्छा, आपसे पूछा क्या है, 23/8 हो गई, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 30 ओम, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 30 ओम पे आपको V पूछा गया है। तो इस 30 ओम के रेजिस्टर में करंट कितनी आ रही है, सबसे पहले देखिए 30 ओम में I माइनस I1, ठीक है। तो I माइनस I1 अगर इस पे आ रही है तो I माइनस I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक है। I प्लस, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी I1 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे पोटेंशियल आप लोग कैसे निकालेंगे, जस्ट अ मिनट। तो I1, हाँ, तो पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, ठीक है। I माइनस I1 मतलब 23/8 माइनस 17/8 इंटू 30 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। तो ये जब 8 होगा तो यहाँ पे 23 माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ पे 336/8 इंटू 30, ये आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ 90/4, यहाँ पे हो जाएगा 22.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितने 30 ओम के रजिस्टर में, वो आपका आएगा यहाँ पे
जस्ट अ मिनट, 22.5 वोल्ट। अब हम लोग एक क्वेश्चन और सीबीएसई का कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर अपना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका सीबीएसई में, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, ये आपका सर्किट बना हुआ है, ये आपका 2200 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका 60 ओम का रेजिस्टेंस है, देयर इज द 60 ओम, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल से शुरू होते यहाँ से गए हम लोग, फिर यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है, ये आपकी कितने वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैं इन्होंने बैटरी इसमें करंट आपको दी हुई है, ये I2 निकाली इन्होंने, ठीक है। यहाँ से I1 निकाली और यहाँ पे चली गई I3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए ये 200 ओम का रेजिस्टेंस लिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे ये इसको मैं नेम दे देती हूँ ABCD, ठीक है। तो जंक्शन लॉ अप्लाई कर दें हम इसमें, I1 प्लस टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जब भी 3 अननोन होता है तो थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको आराम से करना होता है, ठीक है। अब मैं इसमें KVL अप्लाई करती हूँ, इसमें मैं क्लॉकवाइज बना देती हूँ। अब मैं चल रही हूँ सर्किट के इस तरफ, ठीक है। मैं सर्किट बैटरी का कैसा टर्मिनल मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव, तो 4V, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाई KVL ऑन BCDB, ठीक है, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिला मुझे 4 वोल्ट इससे पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर यहाँ देखिए, यहाँ मैं कैसे, मैं जा इधर रही हूँ लेकिन मेरी करंट इधर है, ये I1, ठीक है। तो -660 I1, फिर मैं इधर गई, ठीक है, मैं जा इधर रही हूँ, करंट मुझे इधर मिल रही है, तो -20 I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 I1 प्लस 20 I3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 15 I1 प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम लोग दूसरे वाले लूप में अप्लाई करते हैं। दूसरा लूप जो मेरे पास है, अप्लाई KVL, यहाँ पे भी हम लोग क्लॉकवाइज करंट इस तरह से हम लोग लूप बना लेते हैं, इस पर हम लोग अप्लाई करते हैं कि अप्लाई KVL ऑन ABDA, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर चलूँगी, तो मैं करंट 20 ओम के रेजिस्टेंस पे चलूँगी, तो देखिए मैं करंट के डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो प्लस 20 I3, ठीक है। फिर मैं इधर गई, इस में केवल एक था 20 I3, फिर मैं इधर गई, ठीक है। जितना करंट इसने इसको वापस उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इधर गई, तो यहाँ मेरा गया I2, ठीक है। तो ये करंट मेरा I2, तो यहाँ पे जब मैं करंट के डायरेक्शन में ही चल रही हूँ, तो प्लस 200 I2, ठीक है। उसके बाद कोई बैटरी तो नहीं मिल रही, यहाँ पर निगेटिव टर्न है -5, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा बैटरी होगा -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका इक्वेशन बना ली। तो 20 I3 प्लस 200 I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। I3 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 1, ये आपके थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास देखिए तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, I3 की वैल्यू पुट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए I3 I2 है, तो अगर मैं इसको I3 I2 के टर्म्स में लिख लूँ, तो I1 को रिप्लेस कर लूँ, ठीक है। तो I1 को मैं 15 I1 को लिख लेती हूँ I3 माइनस I2, 15 I3 माइनस I2, 15 I3 माइनस I2 यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 1, तो 15 I3 माइनस 15 I2 प्लस 5 I3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये I3 20 I3 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है 4 I3 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 1। अच्छा ये देखिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि मेरा ये आ जाए, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये I3 इक्वल हो जाएंगे, इसको मैं 1 से ही रखती हूँ, ठीक है, वरना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 20 I3 प्लस 200 I2 इज इक्वल टू 5, 20 I3 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस विल बी कैंसल आउट, यहाँ पे आप लोग जब करेंगे तो 185 I2 इज इक्वल टू 4, तो I2 इज इक्वल टू 4/185, दिस इज द करंट, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए I2 मैंने निकाल दी है। अब आप लोग इसमें I3 और I1, I3
और I1, ये तीनों करंट, अब दोनों करंट आप लोग खुद निकालिएगा, ठीक है। तो आज का ये मेरा लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।